नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है निमरा अहमद का, और ये इसकी भी बड़ी डिमांड आई है भाई। पाक सीएम मरियम नवाज ऑफिशियली सेलिब्रेटेड दिवाली इन पाक। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए, ये तो पाकिस्तान में होना चाहिए ना भाई। जैसे भारत में माइनॉरिटीज को उनके सारे हक दिए जाते हैं, हमारे यहाँ तो बराबर के हक हैं। पाकिस्तान में तो कम है। पाकिस्तान में कोई भी माइनॉरिटी का बंदा पीएम, सीएम, चीफ जस्टिस ये सब नहीं बन सकता। भारत में बन सकता है। तो कम से कम उनके पर्व त्योहार यही यही इसी में कुछ कर दें। अब इसमें क्या हुआ कि मरियम नवाज ने छुट्टी का ऐलान कर दिया, बहुत सारी चीजें कर दी। अब उसमें और बवाल मच गया। एक तो पाकिस्तान का मुल्ला जो है इस बात से परेशान है कि एक महिला, एक औरत वो हुक्मरानी कैसे कर सकती है। ये तो हमारे इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन वहां पे हो रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सीएम बनी हुई है मरियम नवाज। दूसरा, उसने दिवाली सेलिब्रेशन कर दिया और उनके लिए बहुत सारी सहूलियतें दे दी और छुट्टी की घोषणा कर दी। इससे भी मुल्ला मौलाना और आम पाकिस्तानी भी बौखलाए होंगे। तो चलिए देखते हैं भाई कि इसमें क्या हो रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें भी वही बातें हो रही हैं। अवाम की राय लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दिवाली सेलिब्रेट की गई है ऑफिशियल लेवल पर। इस बारे में अवाम क्या राय रखती है, अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बहुत अच्छी बात है। देखिए, गवर्नमेंट सबकी होती है, मुस्लिम्स की भी है और जो माइनॉरिटीज़ हैं उन सब के लिए है। तो उसने एक गिफ्ट अगर अनाउंस किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी हमारी तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें सबके लिए ही बराबर के राइट्स हैं। तो वो तो हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी उनके लिए बहुत मुबारक हो। दिवाली मनाई भी गई, राइट्स होते हैं। केक कटिंग भी हुई है, हैप्पी दिवाली भी बोला गया है। क्या कहेंगी? लेकिन हाँ, एज ए मुस्लिम इस चीज़ के लिए मैं नहीं करूँगी, मतलब एग्री नहीं हूँ कि आप उसके लिए केक कटिंग करें या आप सेलिब्रेट करें। हाँ, उनकी है, उनको आप आज़ादी दें, वो अपनी माइनॉरिटी जिस तरह भी मनाना चाहें मनाएं, लेकिन हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? इट्स जस्ट अ फेस्टिवल। लेकिन वो उनका है, हिंदुओं का है फेस्टिवल, मुस्लिम्स का नहीं है। वो कभी हमारी ईद में, कभी इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं हुए। हाँ, उनको नहीं हुए दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए, बेशक वो जो भी करना चाहें, लेकिन हमारा उनमें पार्टिसिपेट करना, वही मैं रिपीट कर रही हूँ बात, कि वो मुनासिब नहीं है चीज़ें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बस हमारे बहुत से कल्चर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है। वो बहुत सारे हैं, उनको हम क्यों नहीं मनाते? बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज भी दिवाली को मना रही हैं। दुबई के अंदर दिवाली मनाई जाती है, बड़े अच्छे से मनाई जाती है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी किसी हद तक मनाई जाती है। और पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो माइनॉरिटीज़ है, हमारा कोई त्यौहार होता है वो मुसलमानों के साथ शरीक होते हैं। ये तो एक भाईचारे की अलामत है। बिल्कुल है। नहीं, वो शरीक होते हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर कोई हिंदू ईद में आकर करता है और उनके जैसा करता है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। देखा, ये है इस्लाम की पावर। हम नहीं जाएंगे उधर। क्यों? इस्लाम को डर लगता है, इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। ये डर बैठा हुआ आप लोगों के अंदर, इस्लाम पर खतरा, इस्लाम पर खतरा। और डर किसके अंदर बैठा होता है? जो कमजोर होता है। तो अपने आप को कमजोर साबित मत करवाइए। मेरा पॉइंट समझिए। डरता वो है जो कमजोर होता है। और आपको अगर लगता है कि हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, इस्लाम तो कमजोर हो जाएगा, इस्लाम को कमजोर करने की साजिश चली। अरे, आप मजबूत होंगे तो सामने वाला कुछ भी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अगर ईद में अपने दोस्त के यहाँ चले जाता हूं तो मैं मुसलमान बन जाता हूं क्या? नहीं बनता। मेरा फेथ बहुत ज्यादा मजबूत है अपने धर्म पर, इसलिए हम परवाह नहीं करते इसकी, क्योंकि हमें पता है। और जो कमजोर है वो तो कभी भी हो जाएगा यार। वो तलवार के डर से हो गया, उसने सलवार पहन ली। पैसे से हो गया, कुछ से भी हो जाएगा वो तो। वो तो मुसलमान भी हो रहे हैं, एक्स मुस्लिम। मुसलमान भी अपना रिलीजन छोड़ रहे हैं, ये भी हो रहा है। जबकि यह है कि इस्लाम में आना एंट्री है, आउ एग्जिट नहीं है। आपका सर धड़ से अलग हो जाएगा तब भी लोग एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप किसी पर फंदा लगाकर कब तक उसको बांध कर रख सकते हो? नहीं रख सकते। जिस दिन उसको इस बात का एहसास होने लग जाएगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, तो घर वापसी भी होगी और एक्स मुस्लिम भी बनेंगे। और हो रहा है वो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हो रहा है। और मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान के मुसलमानों को, जो ये बात कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता रीजन जो है वो इस्लाम है। तो एक तो आप बच्चे तेजी से पैदा कर रहे हो। एक एक औरत अगर फैक्ट्री बन जाएगी बच्चे पैदा करने की, 15-15, 10-10 बच्चे पैदा करेगी, तो भाई जाहिर सी बात है पढ़ेंगे ही मुसलमान। लेकिन आप जाके देखो, मलेशिया मुस्लिम कंट्री है ना, वहां पर लोग वापस हिंदू हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप जाकर गूगल पर सर्च करो। जिस दिन मुझे सबूत देने होंगे मुझे उस दिन सबूत के साथ आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं कोई भी बात बगैर सबूत के नहीं करता। ये अभी मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूं, आप जाकर सर्च करो ताकि आप लोगों को पता चले।
कि हो क्या रहा है दुनिया में। हजारों की संख्या में वहां पर लोग इस्लाम छोड़कर वापस हिंदू धर्म में आ रहे हैं। खैर घर वापसी हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। बिल्कुल है भाईचारे की, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि उनको आज़ादी दी जाए उनके मनाने के लिए। अब देखिए ना, किसी भी मज़हब की है, प्रीच है, तो वो आज़ादी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात की इंडिपेंडेंस दी गई है कि आप अपनी प्रीच करें, लेकिन एक दायरे में रहकर जो आपको बाउंड्रीज़ दी गई है उस बाउंड्रीज़ में रहकर, वही कह रही हूँ कि उस बाउंड्रीज़ में रहकर वो जो करना चाहें उनका अपना है। हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हम उन्हें अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे कि हाँ ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, जो भी है वो करे अपना। मतलब मुसलमान या पाकिस्तानी जो है वो माइनॉरिटीज़ की खुशी में शरीक नहीं हो सकते, आप ये कह रहे हो? मैं तो यही कह रही हूँ, एज अ मुस्लिम तो नहीं होना चाहिए, एज अ मुस्लिम, वो करें। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी हम वैलेंटाइंस डे भी मनाते हैं। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी हम मदर्स डे भी मनाते हैं। हम लोग बहुत से डेज मनाते हैं जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा तो नहीं है, अंग्रेज़ों के त्यौहार है, लेकिन स्टिल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तब ये पॉइंट क्यों नहीं रेस किया जाता? ये आपकी बात इंटरप्ट हो रही है बार बार। एक्चुअली वो गवर्नमेंट लेवल पर नहीं मनाए जाते। जितने भी आपने डेज़ का जिक्र किया है, वो चाहे वैलेंटाइंस डे हो या मदर्स डे हो या जो भी आजकल के डेज़ है, ये तो यूथ की एक उनकी अपनी एक सोच है, या उन्होंने एक चीज़ों को ना इन्जॉयमेंट करने के लिए, क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है, तो उन्होंने उन चीज़ों को बना दिया सारा एक प्लेटफॉर्म कि ये मना लें, ये मना लें, इस तरह होता है। अदरवाइज़ तो वो गवर्नमेंट लेवल पर तो नहीं मनाए जा रहे ना। अच्छा, जो दुबई की हुकूमत है वो दिवाली की शुभकामनाएं जिसको कहते हैं वो देते हैं, वो दिवाली सेलिब्रेट भी करते हैं, शेख मनाते हैं दिवाली वगैरह, तो क्या वो भी गलत करते हैं? मेरे पर्सनल व्यूज़ लेंगे तो दुबई एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, सेक्युलर, बिल्कुल सेकुलर है। कि वो हर रिलीजन को आज़ादी देते हैं, उन्होंने किसी को दबाया नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वही ना, फिर वो अपने आप को मुस्लिम कहना छोड़ दें। हर रिलीजन को आज़ादी। लेकिन क्यों मुस्लिम कहना छोड़ दे? क्या उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया? क्या दुबई के मुसलमानों ने हिंदू धर्म अपना लिया? नहीं। क्या दुबई के मुसलमान हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्या दुबई के मुसलमान जाकर पूजा पाठ करने लगे हैं? नहीं कर रहे हैं। भाई वो इस्लाम पे हैं, इस्लाम पे करते हैं अपने हिसाब से। हाँ, उन्होंने ये काम किया है कि दूसरे रिलीजन के लोगों को एक तो राइट्स देने शुरू किए कि भाई आप अपना रिलीजन भी मनाएं, अपने पर्व त्योहार भी मनाएं, और दूसरा उसमें शरीक हो जाते हैं। क्या ईद में अगर मैं किसी अपने मुस्लिम दोस्त के यहाँ जाता हूं, शरीक होता हूं, तो क्या वहां पर ये कोट अनकोट ये लिखा होता है कि मुसलमान ही इसमें शामिल होगा या मुसलमानों की एंट्री है? या तो फिर आप ये कर दो कि भाई कोई भी हिंदू जो है वो मुसलमानों के किसी भी त्योहार में शरीक नहीं हो सकता, कर दो, तो फिर क्लियर हो जाएंगी चीजें। जैसे हमारे कुछ बिल्कुल एकदम हिंदू रिलीजन से रिलेटेड चीजें हैं, वहां पर नहीं करते हम लोग शामिल। जैसे आप मक्का में किसी नॉन मुस्लिम को लेकर नहीं जा सकते, मदीने में नहीं लेके जा सकते ना। वैसे ही कुछ चीजें हैं ऐसी जहां पर सिर्फ हिंदू ही अलाउड है। जैसे गरबा है, वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड चीजें, वहां पर नहीं भेजते नवरात्रि की पूजा में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आदमी जा रहा है तो विश भी ना करे और ये करे। इतने इतने बेकार आदमी हम लोग नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान जो है ना बहुत मजबूत है अपने फेथ को लेकर, हम डरते नहीं हैं। आज़ादी देने का मतलब आप इस्लाम से हट गए हो, ये तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे? देखिए, आपका कल्चर है, आप उसको आज़ादी देने का ये मतलब नहीं कि आप उसको गवर्नमेंट लेवल पर कह दें कि सारे पार्टिसिपेट करें। जिस तरह की वहाँ के सिस्टम्स हैं, डांस पार्टीज़ होती हैं, या जिस तरह बाकी सेलिब्रिटीज़ को इधर उधर की सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, और जितनी वल्गैरिटीज़ वहाँ पर हो रही है, आई थिंक जो एक मुनासिब फैमिलीज़ हैं वो तो अपनी बच्चियों को वहाँ भेजने से वैसे ही गुरेज करेंगे कि दुबई अबाउट पाकिस्तान में। क्या यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री नहीं है? क्या यहाँ की ड्रामा इंडस्ट्री नहीं है? क्या यहाँ पर बार्स नहीं है? क्या यहाँ पर स्टेज डांसर्स नहीं है? क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक हो रहा है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है कि जो औरत निकलेगी घर से वो हिजाब करके निकलेगी या अबाया करके निकलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सिनेमा के वर्क पे बात करेंगे तो वो तो वैसे ही बेचारे कोरोना के बाद उनका वैसे ही ठप हो गया। तो लेकिन वही बात है कि हर जगह हो रहा है, लेकिन हम उसको ये कह दें कि वो जायज़ है, ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, थैंक यू। 2 मिनट का अच्छा, मुझे ये बताएगा, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि यहाँ एक्सट्रीमिज़म है अदर रिलीजन्स के साथ,
वहीं पर एक मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि हम लोगों ने कहा कि माइनॉरिटी कार्ड भी हम इशू करेंगे और उनको हम 15-15 हज़ार रुपया भी देंगे एज अ गिफ्ट। तो आप क्या कहती हैं, अगर जिस तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, अगर हमारी आवाम यहाँ की एजुकेट हो जाए कि हिंदुओं के भी राइट है, क्रिश्चियंस के भी राइट है, तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बेतहाशा केसेस हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ पर फेक इल्ज़ाम लगाकर उनको मार दिया गया है। बिल्कुल है। मैंने आपको स्टार्ट में ये कह दिया है कि अगर गवर्नमेंट उनके लिए कोई इनिशिएटिव ले रही है तो बहुत अच्छी बात है। वो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, उनके राइट्स हैं, एज अ सिटीज़न तो उनके राइट्स हैं। हाँ, अगर एज अ रिलीजियस आप बात करेंगी तो वो अलहदा सी बात हो जाएगी। तो वो जो उनके लिए गवर्नमेंट करना चाह रही है या कर चुकी है या नेक्स्ट कर रिलीजन की बात की, क्या आपके रिलीजन में ये ऐसे चेहरा दिखाकर और ऐसे कोट पहनकर घूमना अलाउड है क्या? आप, मुझे लग रहा है वकील हैं, मुझे लग रहा है वकील हैं। क्या आपके रिलीजन में नौकरी करना अलाउड है क्या? लड़कियों को जॉब कराना अलाउड है क्या? अलाउड है? क्या आपके रिलीजन में मरियम नवाज एक चीफ मिनिस्टर है आपके यहाँ, क्या अलाउड है महिला औरत का हुक्मरान बनना? अलाउड है? तो पहले अपनी गंदगी साफ करो ना, पहले अपनी गंदगी साफ करो, फिर दूसरों पर ज्ञान देना। या नेक्स्ट कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करेंगे। अब उनकी दिवाली है, क्या पाकिस्तान के अंदर मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा बनाने पर बजट लगना चाहिए? मस्जिद के लिए कोई बजट नहीं लगता। लेकिन मस्जिदें बनी तो ही है ना। मस्जिद भी जब आप अपने पर्सनल फंड से बनाएंगे कम्युनिटी से तो डेफिनेटली सबके लिए बराबर है, इक्वल। क्या मंदिर बनने पर बजट लगना चाहिए? मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, अगर जब हम जो मेन 90% लोगों का मज़हब है उसके लिए अगर फंड्स नहीं दिए जाते, मस्जिद नहीं बनाई जाती, इवन के मदारिस के लिए आपने वो रजिस्टर्ड और वो सारी फार्मेलिटीज़ रख दी हैं, तो डेफिनेटली उनको भी इक्वल राइट्स हैं। तो ये इस चीज़ के लिए भी फंड्स नहीं होने चाहिए। चलिए, उनके लिए भी अगर कोई आपस में चंदा इकट्ठा कर लेते हैं या पैसे जोड़ लेते हैं तो तब मंदिर बनना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं, उसमें तो कोई थोड़े भी गए हैं ना, बने हुए हैं। मैंने कहा ये थोड़े भी गए हैं। वो तो देखें, अगर आपके सामने बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है, अभी मस्जिद अक्सा के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। अबे बेअकल औरत, बाबरी मस्जिद पाकिस्तान में थी या अल-अक्सा मस्जिद पाकिस्तान में है? जब उसका लेना देना पाकिस्तान से नहीं है तो तुम पाकिस्तान के मंदिर तुमने क्यों तोड़े? फिर ऐसे तो अगर तुम्हारे यहाँ कोई चर्च टूटता है तो फिर तो दूसरी जगह पे जहां पे क्रिश्चियन कंट्री में तुम्हारे मस्जिद है वो तोड़ दिए जाए तो वो जायज है। अरे मैडम, थोड़ी अकल लगाओ यार। मतलब पाकिस्तान में हिंदुओं को कोई मारे, पिटाई करे, तो हम भारत के मुसलमानों की पिटाई करें? ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सा लॉजिक है भाई? वो भारत के मुसलमान है, वो भारत के नागरिक है, उनसे उनका क्या मतलब? वैसे ही अगर भारत में मुसलमान पर मान लो जुल्म होता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तुम वहां के बैठ के हिंदुओं को मारने लगो, पीटने लगो, वहां के मंदिर तोड़ दो। अबे बेवकूफ जाहिली पैदा हुए हो क्या? गोबर ही भरा है क्या तुम लोगों के दिमाग में? वो आपके सामने ही है। वो हर जगह जो रिलीजन भी डोमिनेट होगा वो हर जगह ऐसे ही होगा, चाहे वो मुस्लिम है चाहे अदर रिलीजियस हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत समझती हूँ कि हम दूसरी कंट्रीज़ का बदला अपने सिटीजन से लें। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ जो लोग बसते हैं वो उस कंट्री के सिटीजन हैं, अब उनका बदला हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से लें, ये टोटली गलत चीज़ है। लेकिन वो हर मज़हब में एक्सट्रीमिज़म पाई जाती है, वो उनकी नेचर में पाई जाती है, चाहे वो जूवीज़ हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम्स हों। मैं इनको एक्सक्लूड नहीं कर रही, मैं यही कह रही हूँ कि सब में वो एक इमोशंस पाए जाते हैं ना। स्टार्ट में जब बच्चा माँ की गोद में होता है तो उसको ये सिखाया जाता है कि जो रिलीजन है वो सब कुछ है, चाहे वो जहाँ से भी हो। तो वो एक्सट्रीमिज़म है जो वो उसमें आ जाता है जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है। तो हाँ, इसको कंडेम किया जाता है हमेशा ही। तमाम सेलिब्रिटीज़ या तमाम ही जो मुअज़्ज़िज़ पर्सनालिटीज़ होती हैं वो इसको कंडेम करती हैं, और मैं भी कंडेम करूँगी एज अ सिटीज़न, एज अ एडवोकेट। मेरा भी यही बनेगा कि मैं उसको कंडेम करूँ। लेकिन उसको हम कहेंगे ये क्यों होता है, तो वो हर जगह होता है, वो हर जगह होगा भी, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल, मतलब हर जगह होगा तो हम उसे सही करार देंगे, दूसरी गलती से अपनी गलती को बराबर करके मामला रफा दफा कर देंगे। हाँ यार हो गया, देखो वहां भी तो होता है, यहां भी हो गया, तो क्या नया होगा? ये वाली सोच रेडिकलाइज्ड है, यहां गड़बड़ है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, और एक आखिरी सवाल ये, अदर कंट्रीज के अंदर लोग कहते हैं
कि हमारा रिलीजन हमारा और अल्लाह का मैटर है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम एक ज़िम्मेदार सिटीजन्स हैं एंड वी शुड एक्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हमारे सामने चाहे कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो तमाम के तमाम लोग सिटीजन्स हैं, क्योंकि रिलीजन हमारा और अल्लाह का पर्सनल मैटर है। हम लोग अपने ईमान पर कितने पक्के हैं ये हमारी हरकतों से पता लगेगा। तो मुझे ये बताएगा, जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको लगता है कि हम लोग सामने वाले को सिटीज़न के तौर पर देखते हैं, या फिर हम कहते हैं ये हिंदू है, ये सिख है, या ईसाई है? दफ़ा दूर। देखिए, इस्लाम की ना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर दी गई है कि शायद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो है ये सिर्फ इस्लाम रह गया। इस्लाम में सबसे पहले तो हुकूकुल इबाद की बात की गई है। हुकूकुल्लाह बेशक फ़र्ज़ है, मैं उनसे इनकारी नहीं हूँ, लेकिन वो उसकी हद तक आप कह सकते हैं कि वो अल्लाह और इंसान का मामला है। लेकिन हुकूकुल इबाद वही हैं जिनको हम मॉडर्नाइज़ कर दें तो जो उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं फॉरेन कंट्री ने, यूके, यूएसए या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो रूल्स बनाए हुए, अगर हम उनको अपनी कंपेयर करें हुकूकुल इबाद में, तो वो एज़ इट इज़ सेम है, उनमें कुछ भी अलग नहीं है। चाहे कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है रिलीजियस के हवाले से कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो, अदरवाइज़ सेम ही है। तो एज़ अ सिटीज़न हमारी जो तरबियत की जानी चाहिए वो नहीं की जाती। इस वजह से वो हमारे ऊपर एक लग जाती है छाप सी कि हम मुसलमान हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं। मैडम वो इसलिए सेम है क्योंकि यहूदी सबसे पहले आए, उन्होंने रूल्स बनाए, फिर क्रिश्चियंस आए, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत देखा, उसमें से लेके फिर अपने रूल्स बनाए, और फिर आया इस्लाम, तो उसने सब में से देखा फिर रूल्स बनाए, तो सेम ही रूल्स होंगे ना। जो अच्छे रूल्स होंगे वो तो सब में सेम ही होंगे। जो पहली बार जिसने यहूदियों ने बनाया उन्होंने ठीक बनाया, उसके पहले तो हमारा रिलीजन था हजारों साल से, हमने भी वही रूल्स बनाए वैसे ही। तो जब हमने हजारों साल पहले कहा, जब न इस्लाम था, न क्रिश्चियनिटी थी, न जुडाइज्म था, मतलब यहूदी नहीं थे, तब भी हमने कहा कि भाई सच बोलो। अब वो यहूदियों ने भी अपना लिया हाँ सच बोलना चाहिए, क्रिश्चियन ने भी अपना लिया सच बोलना चाहिए, मुसलमानों ने भी कर लिया हाँ सच बोलना चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन अब आप इसको उल्टा गंगा बहाते हो कि नहीं, चूंकि इस्लाम में लिखा हुआ है और सब वही फॉलो कर रहे हैं। अरे ये तो देखो कि आप कब आए और बाकी कब आए, नहीं ये नहीं देखना हमें। तो है वो दोनों में सेम ही। तो अगर हम हुकूकुल इबाद पे ही काम करना सीख लें तो मेरा ख्याल है हम सारी सिविलाइज्ड हो जाएंगे, चाहे वो मुस्लिम्स हो तो चाहे अदर रिलीजियस हो। थैंक यू सो मच। ये एक लिहाज से ठीक है, हर इंसान जो है वो बराबर होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, हम एज ए मुसलमान हैं, अगर हम नहीं दूसरों का दर्द नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? इसलिए कि हमें भी उनके, आपको बताया अल्लाह ताला ने जैसे कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि आप भी किसी दूसरे का दुख दर्द समझो, तभी आपको पता चलेगा कि एक इंसान, अगर आप किसी के दुख दर्द में शरीक होगे तो वो भी आपके साथ होगा। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम उनके साथ शरीक हों, हमें भी दिवाली बनानी चाहिए, हमें भी पता चले कि दिवाली कहते किसे हैं। बस। आपको नहीं पता दिवाली क्या होती है? नहीं। आपने कभी देखा पाकिस्तान के अंदर किसी को दिवाली मनाते हुए, या स्पेसिफिकली अगर मैं हिंदू कम्युनिटी की बात करूं तो उनको देखा आपने दिवाली मनाते हुए? हाँ जी, वो तो देखा है। देखा? कैसे मनाते हैं दिवाली? वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। दिवाली वो लोग बनाते हैं जैसे लाइटिंग लगा ली, आग जला ली, दिए जला लिए, बस। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिवाली मनानी चाहिए थी या नहीं? नहीं, क्यों? नहीं मनानी चाहिए थी। क्यों? अब ये तो वो बेहतर जानते हैं क्यों या क्यों नहीं। उन्होंने तो मना लिया ना तो आपने बोला है। हाँ, बस ये फिर उनकी अपनी राय है कि उन्होंने क्यों मनाई है। वैसे अगर हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी, लेकिन उनको विश कर लिया यही हमारे लिए काफ़ी था। मतलब दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली मनाने में बुरा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। मतलब बुरा क्या है ये बताएं। तब दिए जलाना बुरी चीज है, मतलब अंधेरे को रोशनी से मिटाना गलत चीज है। मतलब पटाखे फोड़ना, खुशी मनाना गलत चीज है। खाना पीना, मिठाइयाँ खाना, एक दूसरे के यहाँ जाना, घुलना मिलना, बैठना गपियाना, ये गलत चीज है। फुलझड़ियाँ लगा देना, पटाखे लगा देना, लड़ियाँ रोशनी के लगा देना, ये गलत चीज है। वाह। कि आप दिए जला रहे हो, डांस कर रहे हो, हर तरह की जो है वो खुशियाँ कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपने उनको विश कर लिया, यही काफ़ी है। तो डांस तो ईद देख रहे हैं, हर तरह की खुशियां कर ली, ये अच्छी बात नहीं है। अरे तेरी तरह जाहिल थोड़ी ना है हम खुशियां मनाना जानते हैं, इसलिए हमारे त्योहार इतने ज्यादा हैं। हम कम्युनिटी के साथ रहते हैं।
हम हर चीज शेयर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करते हैं, इससे खुशियां बढ़ती हैं। और खुशियां को बढ़ाना, खुशियां बांटना यह गलत चीज नहीं होती। गलत चीज होती है रेडिकलाइज करना, गलत चीज होती है दूसरे के प्रति नफरत सिखाना जो आपके अंदर भरी गई है। गलत यह होता है कि सामने वाले को सिखाना कि उसको मार दो, काट दो, ये कर दो, उड़ा दो, वो घटिया है रिलीजन, वो सब झूठे हैं। ये होती है नफरती बातें सिखाना, ये होती है गलत चीजें। इससे दुश्मनी बढ़ती है। तो जो दुश्मनी बढ़ाए वो अच्छी चीज है, या जो खुशियां बांटे, दोस्ती फैलाए, भाईचारा बढ़ाए, वो अच्छी चीज होती है। जवाब मुझे मत दीजिएगा, अपने आप को दीजिएगा और ईमानदारी से दीजिएगा। तो ईद पर भी होता है ना, दिए तो पाकिस्तान की हर दरगाह में चलाए जाते हैं। अब पता नहीं। अगर वो दिए जला रहे हैं, अगर वो डांस कर रहे हैं, तो उनका फेस्टिवल है, और अगर हम किसी के फेस्टिवल में शरीक हो जाते हैं तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। इस्लाम के अंदर भी अक़लियतों के, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ बताए गए हैं। ये तो बताए गए हैं। देखो, कोई बाहर की कंट्री, फॉरेन कंट्री हो, वो ईद के लिए स्पेशल हॉलीडे ना दे, हमें विश ना करे, या वो बुरा सलूक करे, हमें बुरा लगेगा ना। तो इसी तरह से गैर मुस्लिमों के भी तो राइट्स है ना। बिल्कुल हैं, ह्यूमन राइट्स हैं उनके भी। बिल्कुल है जी। इस्लाम में ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं है। नो ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। सुन के बुरा लगेगा, हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं। अगर उसमें ह्यूमन राइट्स के लिए होते तो आज दुनिया कुछ और होती। क्या कहोगे, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो गैर मुस्लिम हैं, उनके हालात कैसे हैं? उनके हालात पता नहीं। नहीं पता। नहीं। आप स्टूडेंट हो ना, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, स्कूल भी गए होगे, अब आप यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज भी जाते रहोगे। आपकी क्लास में कोई नॉन मुस्लिम लड़की या लड़का था? हमारी क्लास में नॉन मुस्लिम लड़की नहीं, कोई भी नहीं था। भी नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि उनके साथ भेदभाव होता है? होता है, क्योंकि इंसान की अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं। हमें उनको भी चाहिए कि वो जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको कर देना चाहिए। हर किसी का अपना राइट होता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया है। आपको पता है दुबई के अंदर भी सेलिब्रेशन हुई है, दिवाली की बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस हुई हैं। यूएई के अंदर भी, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी दिवाली को मनाया जा रहा है। इसके बारे में क्या राय रखोगी? ठीक है, वो उनका शौक है, पूरा करने दें बस। और सही है या गलत है? ये उनके लिहाज से सही होगा। वो मना रहे हैं तो उनको बेस्ट लगता होगा, लेकिन अगर हम एज अ मुस्लिम बनाते दिवाली तो ये हमें अच्छी नहीं लगता, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं, तो हमें एक मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमज़ान में 30 रोज़े भी रखे हैं, ईद उल फितर भी आती है हमारे लिए, ईद उल अज़हा भी आती है। इससे बड़ी और क्या चीज़ होनी चाहिए? बस। तो कौन कहता है कि मत मनाओ भाई, मनाओ। ये दिमाग से पैदल है। ये पाकिस्तान में एजुकेशन का बहुत बड़ा लफड़ा है यार, बहुत बड़ा लफड़ा है पाकिस्तान में एजुकेशन का। बहुत ही बड़ा लफड़ा है पाकिस्तान में एजुकेशन का, बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा है। बहुत से लोग कह रहे हैं गलत किया। नहीं, अच्छा किया है। अच्छा किया। ये भी तो जिंदगी है ना, हिंदियों की भी, उनको भी खुशी मनानी चाहिए। हाँ जी, अच्छा किया। क्या हिंदुओं के त्यौहार इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल तौर पर मनाने चाहिए या नहीं? मनाने चाहिए, हकूक मिलने चाहिए ना। हकूक सबको मिलने चाहिए। जैसे अगर हम गैर मुस्लिमों की बात करते हैं तो वो किस हालत में है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत परेशान हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बेचारों के घर में खाना भी नहीं बनता। और चलिए, कोई तो एक समझदार, भले ही मुझे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं लगनी है, लेकिन इन्होंने बातें समझदारी वाली की। ऐसे ही कुछ और माएँ हो जाएं जो अपने बच्चों को शायद ऐसी तालीम दे पाएं तो पाकिस्तान शायद सुधर जाए। बट आई डोंट नो, रेडिकलाइजेशन तो ऐसे ही बढ़ रही है। हाँ, ठीक हो गया, हिंदू जो रहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो तो पाकिस्तानी है ना, हो गया। तो वो फिर भी बुरे हैं। बुरे हैं, क्यों? नहीं पसंद, क्यों? पसंद ही नहीं है। फिर भी जो है ना, तो लेकिन गैर मुस्लिम है तो उनका अपना मजहब है। दुनिया के अंदर बहुत से मजाहिब मौजूद हैं। अब देखें, चाइनीज का अलग रिलीजन है, अगर सारे यही कहें कि उन्हें मुसलमान पसंद नहीं, क्योंकि मैं जैसे कहूँ कि मैं नॉन हिंदू हूँ, मुझे मुसलमान पसंद नहीं, सुन के अच्छा लगेगा? सुन के अच्छा लगेगा? ये जो नॉन हिंदू है पसंद नहीं। रिलीजन है, अलग मजहब है। क्रिश्चियंस है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, इस तरह से बहुत से मजहब मौजूद हैं। तो स्पेशल हम हिंदुओं से ही नफरत क्यों करते हैं? बस अपना अपना माइंड हर इंसान का। कोई तो वजह होगी।
मगर नहीं पसंद नहीं पसंद? कश्मीर में अच्छा मेरी बात सुने, आपको पता है जब पाकिस्तान अलग करवाया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये अपनी बयान है कि उन्होंने कहा था पाकिस्तान के अंदर हिंदू, ईसाई, सिख हर कोई अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद है। इसीलिए पाकिस्तान के झंडे के अंदर 2 रंग रखे गए थे, जो सब्ज रंग है वो मुसलमानों के लिए और जो सफ़ेद रंग है वो गैर मुस्लिमों के लिए। जी ठीक हो गया, मगर ये तो है इतनी नफरत क्यों है हमें बताएं? ये है कि हमारा दीन है, बस हम बस जाए आए, कश्मीर है हमारा। कश्मीर का रिलीजन से क्या मतलब है यार? मैंने बोला ना, आप लोगों ने कश्मीर को ऐसे घोट के पिला दिया डीएनए में कि कश्मीर और इस्लाम हो गया है, जबकि दोनों 2 अलग अलग चीजें। और ये जो नफरत है ना, ये नफरत आप लोग और फैलाइए। यही नफरत चाहिए पूरी दुनिया को, ताकि वो समझ सके कि आपका असली चेहरा क्या है। फिर बाद में मत कहना कि इस्लामोफोबिया हो रहा है तो इस्लाम को लोग बदनाम कर रहे हैं। बदनाम नहीं कर रही, ये नफरत है। नफरत से तो तारीफ नहीं मिलेगी ना, बदनामी ही मिलेगी। आप किसी के बारे में जब नफरती बातें करेंगे तो बदनामी ही मिलेगी ना। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यही इस्लाम का असली चेहरा है। तो भाई आप लोग बताइए क्या वाकई है ऐसा? क्योंकि भाई बड़ी जनरलाइज सी बातें हो रही हैं ऐसे। क्योंकि एक जो नफरत है ना नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ, वो सब में एक जैसी है। मैक्सिमम मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे भी मुसलमानों को जानता हूं जो सबको ठीक से ट्रीट करते हैं और सबको बराबर समझते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ होंगे ऐसे। तो आप जिस नफरत का मुजाहरा करते हैं, आप सेम समझे कि आपके लिए कोई नफरत वैसी ही रखता हो। आपके मुंह पे आके कोई ये नॉन हिंदू है या ये नॉन क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है, बेकार है, मैं नफरत करता हूं या करती हूं इनसे। आपके मुंह पे आके कोई बात कहे, आपके अंदर तो बड़ा प्यार उमड़ेगा उसके लिए। तो जब आप ये बातें कहेंगे तो सामने वाले के भी तो प्यार उमड़ेगा ना। जो आपके वाला प्यार उमड़ेगा वही हम इधर से भी उमड़ेगा प्यार। इज्जत देंगी तो इज्जत मिलेगी, नफरत देंगे नफरत ही मिलेगी। याद रखिए, और हर किसी को यह बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि 2 हाथ आपके भी है, 2 और जज्बा पता नहीं कहां घुसा रहता आप लोगों का। 93,000 देख देख के तो सब समझ में आ रहा है जज्बा। ये सब झूठी बातें फैलाई गई। जज्बा बहुत है मुसलमानों में, ये जज्बा वो जज्बा। 4 डंडे पड़ते ही सारे जज्बे जो है ना हर किसी के बाहर हो जाते हैं। मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। 4 डंडे जिसको भी पड़ेंगे ना सब जज्बा बाहर हो जाता है। तो ये गलतफहमी मत पालिए कि जज्बा है तो ये कर देंगे वो कर देंगे। घंटा अगर करना होता ना तो आज पाकिस्तान को बहुत बढ़िया हो गया होता। एजुकेशन में, इनोवेशन में, इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस में बहुत अच्छा होता। लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जज्बा नापने का कोई मीटर तो है नहीं। और कहने में क्या जाता है, खर्च भी नहीं होते पैसे। भाई पढ़ोगे तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए तो टाइम खर्च करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वो सब आपने करना नहीं। और मैं तो कहता हूं कि आप लोग और नफरत बढ़ाओ। नफरत बहुत जरूरी है आप लोगों को खुद को एक्सपोज करने के लिए। एक्सपोज हो रहे हैं ना दोस्तों? आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,